क्यों नहीं करें, क्यों नहीं करेंगे? आप सब कीजिए ना फिर। आप कंपिटेंट अथॉरिटी बनोगे तो बात नहीं होगी। आप बात कहिए, क्यों नहीं होगी? आप मुझे, मैंने क्या कहा? आप अपना क्या कह दिया मेरे कार्यकर्ता गलत है? आप मेरे ऊपर शर्मा इल्जाम जी, लगा दोगे, अपनी गलतियों को मेरी तरफ अच्छा, कर दोगे। आप मेरे प्रधान, आप हमारे पार्टी के मुखिया को गलत बोले। तेलंगाना में क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना अभी तक? तेलंगाना में मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना अभी तक? अच्छा, मेरी टोपी काली इसलिए, तुम्हारी भी टोपी काली। 20 घोटाला हुआ है। अरे मेरी बात तो घोटाला हुआ, आप इतने सच्चे हैं तो आप मत बनाइए सरकार। आप इतने बड़े कहाँ होंगे जो इंस्ट्रक्शन करोगे? आपका इंस्ट्रक्ट कर रहे हो। राशि फिर पर्सनल हो रहे हैं, मैं बोलूंगा तो पर्सनल नहीं जाना, पर्सनल नहीं जाना। अच्छा, यहाँ पर्सनल क्यों लेते हैं? हम तो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आप फोन पे बात तो आप मत बोलिएगा ना, मैं पर्सनल बोलता हूँ, शुरुआत मैं करता हूँ। अरे दीक्षित जी, मत बोलिएगा। फोन पे मेरे से बात, देहरादून बड़े योद्धाओं की नगरी नहीं है राजस्थान। मैं फिर कह रहा हूँ, पूरे प्रदेश की बात तो मैंने करी नहीं, उत्तराखंड की। मैं 2 शहर, हरिद्वार, ऋषिकेश, बड़ा बड़ा लिखा होता है, दुकान इधर है, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्यों खोल रहे हैं? और लीजिए, मंत्री उसमें पार्टनर है, क्या कह दूं मैं? नमस्कार, टू मच कंट्रोवर्शियल में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस से हमारे चेहरे हैं राज शर्मा जी। राज शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी से हमारे चेहरे हैं नीरज दीक्षित जी। नीरज जी, जिस प्रकार से कांग्रेस का ये आरोप है कि 10 लाख वोट उन्हें ज्यादा मिले हैं 4 राज्यों में, तो क्या है ये मसला, जरा समझाएंगे आप? देखिए, हमारा मानना है कि लोगों को अब समझ में आ गया है कि असलियत में जरूरत किसकी है और किसकी नहीं है। और लोगों ने अब बढ़ चढ़ करके घरों से निकल करके कांग्रेस को अपना असली आईना दिखाना शुरू कर दिया। जब चुनाव हो रहे थे तब सभी कांग्रेस के पार्टी और विपक्षी दल कह रहे थे कि देखिए, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी हार रही है, सभी राज्यों में हार जाएगी, हम तो बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीतने वाले हैं। तो हम भी कह रहे थे चुनाव का इंतजार कीजिए और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हम आप साथ में बैठेंगे। तो लोग बड़ा खिलखिला के हंसते थे। सुनिए सुनिए सुनिए, कांग्रेस ने डेटा भी दिखाया है। मैं डेटा आपके सामने पढ़ देता हूं। कांग्रेस का कहना है 4,90,00,000 से ऊपर उन्हें वोट मिले हैं, वहीं पर बीजेपी को 4,81,00,000 वोट मिले हैं। तो ये क्या हेर फेर है? ये मुद्दा ये है। देखिए, हर विधानसभा क्षेत्र का अपना, हर विधानसभा क्षेत्र का अपना नहीं 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 नहीं, बीजेपी का ये कहना था कि बीजेपी की ये बहुत बड़ी जीत है। तो ये बड़ी जीत कहाँ हुई शर्मा जी? देखिए, हमेशा हमने देखा है कि जब भी चुनाव हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी का भी वोट बैंक हमेशा बढ़ता था। जब हम कांग्रेस वालों से बोलते थे तो कांग्रेस वाले कहते थे जीत तो जीत होती है, जिसकी जीत होती है जीत उसी की होती है। तो आज कांग्रेस वाले बौखला गए हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ये हुआ वो हुआ। तो जीत होती है ना। आज वो अपने बातों से क्यों मुकर रहे हैं? आज जीत को एक्सेप्ट कीजिए ना, जो जनता जनार्दन ने। शर्मा जी जी, क्या कहेंगे इस बात पर? ये दीक्षित जी जो बात कह रहे हैं, मैं इनको बता दूं, जीत जीत होती, इसमें कोई संदेह नहीं। मगर एक जीत असली होती है और एक जीत नकली होती है। एक जीत पढ़कर होती है और एक पास होता है बच्चा नकल मार कर। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी को प्रजा का प्यार नहीं मिला, प्रजा का प्यार तो कांग्रेस को ही मिला है, चाहे ये कुछ भी कह दे। और एक और बात कर दूं, क्योंकि प्रजा भी जान चुकी थी कि इनके पास कोई क्षेत्र में नेता नहीं है। दिल्ली से 2 नेता आएंगे, वही जिताएंगे। और उन्होंने क्या जिताना था, किस तरह जिताना था, ये सारी पब्लिक जानती है। मैं दावे से आपके चैनल के माध्यम से दीक्षित जी को एक बात कह सकता हूं कि अगर ये बैलेट पेपर से हो जाए चुनाव, दावे के संग कहता हूं कि ये सत्ता में नहीं आएंगे। 70 साल सत्ता में नहीं आ सकते अगर बैलेट से हो जाए। इन लोगों ने ईवीएम को चंद चुनिंदा मशीनें हैक कर लेते हैं। मान लो एक विधानसभा में लगभग 400 मशीनें लगती है। अगर एक विधानसभा में 400 मान लो वो लगी है ईवीएम मशीन, और 400 में अगर हर मशीन में 20-20, 30-30 वोट भी ये ट्रांसफर करते रहें, जैसा कि एक और बात है, हम अपने मोबाइल फोन पे अलार्म लगा सकते हैं। हम अपने फोन पे अलार्म साल, 2 साल, 3 साल बाद का भी लगा सकते हैं। वैसे ही अगर हर बूथ में सिर्फ कम से कम ये 20 से 50 वोटों का ट्रांसफर कर लें तो लगभग 20 से 25, 26, 30 हजार बनता है। जहां पे हमारे प्रत्याशी ज्यादा मार्जिन से जीत रहे हैं, वहां पे 20,000 घट के वो 4,000 रह जाता है, इसलिए इनकी जीत जाती है। जहां पे हमारे प्रत्याशी खुद 2,000, 2,500, 4,000 वोटों से या 15 या 12,000 वोटों से जीतने को होते हैं, वहां इनका प्रत्याशी 4,000 वोटों से जीत जाता है। ये अंतर होता है। बाकी मैं कह रहा हूं, मतलब आपका ये कहना है कुल के ईवीएम से खेल हुआ है?
मैं ये कह रहा हूं खेल नहीं, पूरा खेला हुआ है भाई। प्रजा का हमारी तरफ प्यार है, प्रजा का तो हमारी तरफ प्यार था। अभी दीक्षित जी को नहीं पता, अभी दीक्षित जी अब मैं क्या कह दूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, जब हमारी ही सरकार में ईवीएम आई थी, तो अडवाणी जी हो चाहे फारूक अब्दुल्ला साहब, इन लोगों ने भी, कल बयान चल रहे थे फारूक अब्दुल्ला साहब के भी, उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा था, तो उन्होंने कहा था इसमें गड़बड़ी हो सकती है। अरे मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि आपके मोबाइल में अपडेट करने के लिए आता है कि नहीं आता है? आता है, मैं 10 बार उसे डिक्लाइन कर देता हूं, फिर एक दिन मैं मौज में होता हूं, मैं कहता हूं चलो आज कर लो यार। तो क्या नहीं हो सकता? और फिर हिंदुस्तानी, वर्ल्ड के बड़े बड़े देश बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं, ऐसी कौन सा आवश्यकता पड़ गई कि आप बैलेट से चुनाव नहीं करा सकते? ये तो चेतावनी है लोगों को, भारतीय जनता पार्टी। नीरज जी देखिए, मैं राज जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जब 2014 में चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो उस टाइम पे किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। कांग्रेस सत्ता चला रही थी ना। क्या देश की जनता नहीं जानती कि अगर ईवीएम हैक हो रहे होते तो कांग्रेस इतनी अच्छी पार्टी थोड़ी है कि वो भी ईवीएम हैक नहीं करवाती? इन्होंने क्यों नहीं ईवीएम हैक करवा लिया था कि हम अच्छे और बुरे का कोई डिक्लाइन नहीं करेगा, अच्छे बुरे का सर्टिफिकेट कोई नहीं बांटेगा। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जो मैंने किया, जो हमने किया वो ठीक। अगर हम किसी राज्य में जीत गए, जब आपकी राजस्थान में सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में बनी, तब जनता जनार्दन ने आपको वोट दिया था। मैं फॉर्मूला आपको बता रहा। राज्य मेरे को बोल लेने दीजिए ना, आप जब बोल रहे थे मेरे पास भी बहुत जवाब थे, लेकिन मैं चुपचाप सुन रहा था, मेरे को बोल लेने दीजिए। अब दूसरी बात, राज जी, जब चुनाव होते हैं आपको और हमें सबको पता है, आप भी पार्टी के नेता हैं, हम भी पार्टी के नेता हैं, सुबह में ईवीएम चेक होता है, आपके कार्यकर्ता भी आते हैं, हमारे भी पार्टी के कार्यकर्ता वहां बैठे होते हैं, सभी पार्टियों के कार्यकर्ता वहां पे बैठे होते हैं, और जो अधिकारी चुनाव आयोग की तरफ से आते हैं वो सारी वोटिंग एक एक करके बटन दबा दबा करके और सारे वोटिंग को चेक करवाते हैं। देखिए, हमने इतनी बार दबाया, इस पार्टी को इतना वोट पड़ा, इस पार्टी को हमने इतनी बार दबाया, इतना वोट डला। तो जब सभी पार्टियों के अपने कार्यकर्ता संतुष्ट होते हैं, तो उसके बाद आगे की कार्रवाई चलती है, वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है, सील पैक होने के बाद। जब सील लगती है, जब चुनाव प्रक्रिया खत्म होती है, तो आपके कार्यकर्ता और हमारे कार्यकर्ता साइन करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक से हुआ है। फिर उसके बाद जब जिस दिन ईवीएम मशीन खुलती है, वहां पे आपके कार्यकर्ता और हमारे कार्यकर्ता जो उस दिन वहां पे बैठे होते हैं, वो लोग साइन करते हैं कि हाँ, हमें सील बिल्कुल ठीक ढंग से पाई गई है। तो इट मींस आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है कि वो भी वहां पे हो सकता है कि बीजेपी वालों से मिल जाते होंगे? गलत इंटरप्रेट नहीं, आप अगर गलत बोलेंगे, नहीं, क्यों नहीं करेंगे? आप सब कीजिए ना, फिर आप कंपिटेंट अथॉरिटी बनोगे तो बात नहीं होगी। आप बात कहिए, क्यों नहीं होगी? आप मुझे, मैंने क्या कहा? आप अपने आप को सेल्फ डिक्लेरेशन देंगे कि हम ही ठीक है। आप कह दिया मेरे कार्यकर्ता गलत है, आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा दोगे, अपनी गलतियों को मेरी तरफ कर दोगे। आप मेरे प्रधान, आप हमारे पार्टी के मुखिया को गलत बोलेंगे, हम ठीक है, आप ठीक है, हम आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं आपको भरोसा नहीं, तो गलत लग रहा है। नीरज जी, मेरा एक सवाल है। नीरज जी, कहां से आ गए? जी, सुन रहा हूं जी। नीरज जी, सवाल पूछना मेरा काम, कि जहां जहां चुनाव थे, जिन जिन राज्यों में 450 500 रुपए का सिलेंडर, पोस्टर बाकायदा लगाए गए थे, ठीक है सर, जिसपे भूपेश जी ने ट्वीट भी किया था। तो जैसे अभी 24 के चुनाव हैं, तो क्या पूरे देश में हमें 500 का 400 का सिलेंडर देखने को मिलेगा? उज्ज्वला योजना का जिक्र मत कीजिएगा, उज्ज्वला योजना नहीं, पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, पूरे देश, जो उज्ज्वला योजना है वो पूरे देश में ही चल रही है, और अगर कोई भी पार्टी कोई भी योजना लेकर आती है तो उसका एक नाम देती है, ताकि कल को जब हमारे विपक्षी दल के नेता पूछेंगे कि आपने क्या क्या कार्य किए, तो उस योजना का नाम हम बता सकेंगे कि ये योजना हम लोग। नीरज जी, योजनाओं पर भी मैं आऊंगा, सभी योजनाओं पर आऊंगा, पर मेरा सवाल यह है कि हमें पूरे देश में 400-500 रुपए के सिलेंडर देखने को मिल सकता है? मेरी भी जेब की बचत होगी, पूरे देश की जेब की बचत होगी, जनता जानना चाहती है। सबके जेबों की बचत होगी, आपकी भी, हमारी भी, सबकी होगी। और सरकार अपने वादों पे खरी उतरी है हमेशा, तभी सरकार को जो पुनः जनता ने चुन करके भेजा है, और जिन्होंने पूरा नहीं किया अपने वादों, उनको वापस अपने घर भेज दिया है। बड़े बड़े इनके भी तो कद्दावर नेता चुनाव प्रचार में उतरे थे ना, और ये लोग कहते थे कि भूपेश सरकार ने हमारी ये कर दिया, राजस्थान में गहलोत सरकार ने ये कर दिया, अगर हम मध्य प्रदेश में होते तो कमलनाथ सरकार भी काम कर देती। परंतु जनता ने इनको आईना दिखा दिया, अभी लोग अपने अपने घर बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं उसको पूरा करेगी, और उन्हें वादों से मुझे एक स्पीच याद आती है मोदी जी की,
बाकायदा जी मैंने नोट किया, उसमें मोदी जी कहते हैं कि राहुल गांधी के झूठे वादे कर, राहुल गांधी जो है वो बस झूठे वादे करते हैं, जो जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं वो पूरा मतलब भ्रष्टाचार करते हैं, उसके बाद फिर से झूठे वादे करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, पीएम जनधन योजना, मेक इन इंडिया, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ योजना, जितनी ये योजनाएं हैं, इसमें कितने प्रतिशत प्रॉफिट हुआ है? और पीपीपी का भी जिक्र करूंगा। देखिए, इन सब जी चीजों का आकलन आप चुनाव जब आते हैं और जब जनता उसका वोट देती है तो वोट इसीलिए देती है। इसका आकलन आप जी सिंपल सा लगा सकते हैं कि अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसा, तो हमारे विपक्षी दल के नेता भी बैठे हो कहेंगे झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जनता जनार्दन इसका जवाब देती है। जब हम लोग जी जाते हैं तो हम अपने वादे पे उनको पूरे करवाते हैं कि हम याद दिलाते हैं हमने ये वादा किया था और आपका हमने पूरा किया। विपक्षी दल के जी नेता जाते हैं, वो कहते हैं नहीं जी, इन्होंने आपसे ये वादा किया था और इन्होंने ये पूरा नहीं किया। तो वहां पे जो हमने किया नहीं किया वो जनता जनार्दन अपने वोट से देती है। जब जी। माननीय शिवराज जी भी अब जब वहां पे लाडली योजना लेकर के आए थे, तो शिवराज जी ने हम्म। अभी जीतने के बाद बोला कि मेरी लाडली बहनों ने मेरे को अपना आशीर्वाद दिया। ठीक है। तो जी इससे ये पता लगता है कि हमने अगर जो योजना जनता को दी थी और जनता तक वो पहुंची, जिस प्रकार से इनके कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे कि 1 रुपए भेजता हूँ, 85 पैसे रास्ते में रह जाते, 15 पैसे जनता तक पहुंचते हैं। परंतु आज की जी तारीख में अगर मोदी जी एक बटन दबाते हैं, कोई मेहनत नहीं करते, हमें सिर्फ एक हम्म। बटन दबाना होता है, सभी किसानों के, सभी महिलाओं के, सभी बहनों के, सभी बुजुर्गों के अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। 1 रुपए भेजते हैं और 1 रुपए उनके अकाउंट में पहुंच जाते हैं। ये तो जनता डिजिटल इसका रोजगार, की डायरेक्ट। भूमिका किसने रोजगार कितने निभाई थी? प्रतिशत मिल रहा है युवाओं को? हाँ रोजगार जी। कितने प्रतिशत मिल रहा है युवाओं को? सर अब क्या करूं, मैं भी कांग्रेस के टाइम पे आईएएस अफसर था, भाजपा की सरकार आते ही मैं आईएएस अफसर से रिटायरमेंट हो गया सर। सर देखिए, रोजगार इस के केवल एक वो है, हम युवाओं को किस प्रकार से छह भटका सकते हैं। प्रतिशत भटका, एक जी। मिनट, भटकाने का काम क्या है? भटकाना हम रोजगार ये भी कहते हैं कि जिसमें हम कोई बिजनेस उनको दे रहे हैं। आज की डेट में अगर आप बोलेंगे तो स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इस प्रकार की कितनी योजनाएं महिलाओं के लिए, एससी एसटी समाज की महिलाओं के लिए कपड़े बुनने का, सिलाई मशीन देने का काम, अगर उनको किसी प्रकार का लोन चाहिए, स्वनिधि योजना पूरे भारत के अंदर लेकर के आए मोदी जी। जिन रेडी पटरी वाले भाइयों को अगर कोई वो चाहिए बिना किसी गारंटी के, मोदी जी ने छाती ठोक के बोला था कि आपकी बैंक की गारंटी, गारंटी मोदी है। गारंटी। जी। राज मोदी जी, जी ने छाती। राज जी, जैसा कि हम्म। राहुल गांधी ने अभी हाल फिलहाल में वादे किए थे, मैं पढ़ देता हूं आपके सामने। 2,500 हर महिला के अकाउंट में, 2,500 रुपए हर महिला के अकाउंट में, तेलंगाना की बात कर रहा हूं मैं। 500 रुपए का गैस सिलेंडर, बस टिकट फ्री पूरे तेलंगाना में। 15,000 हर किसान के अकाउंट में, और फ्री बिजली, 24x7 फ्री बिजली। 12,000 रुपए हर मजदूर के खाते में। और तेलंगाना के लिए हाई क्वालिटी स्कूल बनवाए जाएंगे सरकारी, जो कि इंटरनेशनल स्कूल से बेहतर होंगे। और वहां के हर बच्चा वहां पे इंग्लिश सीखेगा। तो अब आप बताएंगे कि इनमें कितनी सच्चाई है और किस हद तक ये चीजें पॉसिबल हैं? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि पूर्व का इतिहास उठा लीजिए। जी अब कोई 1-2%, देखिए 100% कोई चीज पूरी कोई नहीं कर पाता, ये मैं मानता हूं, कोई भी हो जाए। मगर मैक्सिमम जो हम कहते हैं हमारी सरकार उसे करते हैं। अगर वहां 12,000 मजदूरों को देना होगा तो वो दिया जाएगा। इंटरनेशनल स्कूल खोले जाएंगे तो खोले जाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल स्कूल की परिभाषा ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या जाने। ये जो पढ़ा लिखा इंसान होता है उसको पता होता है इंटरनेशनल स्कूल क्या होते हैं। अभी अच्छा, तेलंगाना में मतलब अभी बीजेपी अनपढ़ है क्या? ज्यादातर लोग ये पढ़ाई हाँ क्या, सही पढ़ाई कह रहे कोई हैं ना जी, बात। सही कह रहे हैं ना कि हमारे जब हमारी जो मेरी हमने बात सुनिए, गुरुकुल को लेकर के देश जिसको चलाने का काम एक किया था, एक जिसको एक यही करके नहीं परंतु इन लोगों पता ने गुरुकुल ही एक बंद कर सही दिए। क्या गलत इन क्या लोगों है, ने कहा कि इटली के जिसको क्या स्कूलों में सही पढ़ाई क्या है कीजिए। गलत क्या जिस है, प्रकार से क्या हमारे कांग्रेस करेंगे के मुखिया बताओ इटली में आप। जाके पढ़ते हैं, आप भी इटली की पढ़ाई कीजिए। अच्छा मैं बता रहा हूं क्यों नहीं है पढ़े लिखे। दीक्षित जी, आप और मेरी हैसियत नहीं है। अब मैंने अपनी भी हैसियत नापी और आपकी भी हैसियत नहीं है कि हम प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के दावेदारों के बारे में कहें। यही पढ़े लिखे होने के बाद भी अनपढ़ की तरह बातें जो करता है, मैं मानता हूं उसका पढ़ा लिखा होना बेकार है। मेरी हैसियत नहीं कि मैं प्रधानमंत्री जी को गाली दूं, मेरी हैसियत नहीं कि मैं गृह मंत्री जी को गाली दूं। आपकी हैसियत कैसे बन जाएगी? आपकी हैसियत इसलिए बन जाती है कि आप पढ़ने के बाद भी अनपढ़ों की तरह बात करते हैं, इसलिए आपको प्रधानमंत्री की बयान वाइफ दिखा हो, दूं क्या? बच्चों, भाभी प्रधानमंत्री बयान हो, दिखा खुद दूं से क्या आपके गाली दे कांग्रेस सकते के हो। मुखिया के क्या मैंने बयान बात दिखा करी दूं अभी? क्या? मैंने सुनवा दूं? प्रधानमंत्री जी की कोई बात करी? पहले सुनवा बताइए, दूं? पहले बताइए। आपके अरे आपके अभी अभी पार्टी के बताओ, मुखिया का अभी बयान बताओ सुनवा आप। दूं? फिर वही बात है, आपके मुखिया आपके जर्सी गाय के हैं,
मेरा मुखिया कुछ गलत ना शुरुआत करे, किसने की मैं फिर थी? भी अपने मुंह से गलत नहीं कह रहा। शुरुआत किसने आप की लोग थी? पढ़े होके भी ना, अगर आपने, पहले मैं फिर पूछ लूंगा, अगर आप दीक्षित इसको जी पढ़ा आपकी लिखा कहना, क्वालिफिकेशन क्या है पूछिए, मुझे, पूछिए। अगर आप इसको पढ़ा लिखा होना You कहते हैं tell तो me हम what's your ठीक है, बिना qualification? पढ़े लिखे ही ठीक Simply है, you tell me. हम अपनी गुरुकुल Just की पढ़ाई I कर want to लेंगे। know ना. Just I नहीं want नहीं, to know पर्सनल what's नहीं, your पर्सनल नहीं education. जाना है, What's your पर्सनल नहीं, academic? पर्सनल नहीं, यहाँ हम देश की मुझे बात बहुत कर रहे बुरा हैं, लगता है पर्सनली नहीं। दीक्षित जी, पहले मेरी बात जी। सुनिए दीक्षित जी, गलत बोलूं तो चुप हो जाऊंगा। मेरा कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति समझदारी, मुझे नहीं अच्छा लगता प्रधानमंत्री जी के लिए मैं कुछ बोलूं, आपको अच्छा लगता है दीक्षित जी आप राहुल जी के लिए बोलो, आप मेरे और हमारे बीच का डिस्कशन हो रहा है, बीजेपी और कांग्रेस का करिए। आप अभी बीजेपी वाले अनपढ़ गंवा रहे हैं, किसने बोला था? आपकी जुबान ने बोला था ना कि मेरी जुबान ने बोला था ये बात? नहीं बोला, आपने एक कैसे करके क्या बोलिए, कैसे सब भारतीय जैसे जनता मैं पार्टी, एक आपको एक करके क्वालिफिकेशन बोलिए। पता है क्या? आपको क्वालिफिकेशन पता है क्या? आप मुझे मत सिखाइए। एक और बात- अगर आप भी गलत बोलेंगे, किसको शुरुआत सिखाऊं? आपने की है, अनपढ़ बोलने का काम आप आपने मुझे किया है, बोलोगे? हमने नहीं किया। आप मुझे बोलो, आप मुझे क्यों? बोलो, आप जो बोलोगे वो ठीक और हम जो बोले वो टीवी में गलत? बराबर। ऐसा नहीं होती, पहले मेरी ऐसा बात डिस्कशन सुनिए। नहीं चलता। मुद्दे से मत भटके, मुद्दे बोला, से मत। राज जी का ऑडियो डाउन करेंगे। नीरज जी, एक जी सवाल का जवाब है दीजिएगा। ये जो एमपी में जब मतलब वोटिंग हो रही थी, तो वहां पर जी वोट फॉर मोदी, वोट फॉर मोदी, वोट फॉर मोदी ये चल रहा था। जी। वोट फॉर शिवराज क्यों नहीं चल रहा था? क्या शिवराज जी को पार्टी से निकालने की तैयारी हो रही है, या फिर बस मोदी के चेहरे पे, जैसा कि कांग्रेस के लोगों का कहना है और कई मतलब प्रवक्ताओं का यह कहना रहा है कि मोदी के चेहरे पर बीजेपी वोट लड़ती है, तो क्या बीजेपी के पास मोदी और योगी के अलावा कोई चेहरा नहीं है एमपी के लिए? देखिए, बताइए। मोदी जी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, योगी जी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, शिवराज सिंह चौहान जी भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं भी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। और ये पार्टी कार्यकर्ताओं की है, परिवारवाद पार्टी नहीं है कि यहाँ पे एक ही परिवार का कोई आएगा और वही मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए, कार्यकर्ताओं की अपनी अपनी पसंद होती है, कि जनता की अपनी अपनी पसंद होती है। जनता ने मोदी जी को वोट दिया ना, मोदी जी और उनके शिवराज जी को नेतृत्व क्यों में। नहीं दिया? शिवराज जी को क्यों नहीं दिया वोट? मैं वही ये बता होना चाहिए था ना। अब एक चीज बताइए, वहां पर अगर वोटिंग हो रही है और वहां के सीएम है शिवराज जी, तो वोट फॉर शिवराज होना चाहिए, या फिर पर्टिकुलर जिस जिले का विधायक है तो वो ट्रेंड करना चाहिए, या फिर वोट फॉर मोदी ट्रेंड करना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके प्रयास के साथ आगे बढ़ रही है। ठीक है, सबके जी। विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। तो जब जनता को मोदी जी ने सीधा बोला कि आप वोट हमें दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आप लोगों के बीच में आएगा, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही हम आपके बीच में से, आपके बीच का जो होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए, शिवराज जी बनेंगे, कौन बनेगा वो शीर्ष नेतृत्व का काम है। शीर्ष नेतृत्व इस पे काम कर रही है। शीर्ष नेतृत्व को जिसको लगेगा कि हमें इसको चुन करके भेजना चाहिए, इसको बनाना चाहिए, उसको बनाएगी। ये कांग्रेस के काम नहीं है ना। कांग्रेस ने तो अपने एक परिवारवादी नाम दे दिए हैं, परिवारवादी में से ही बनेगा, तभी इनका आज ये हाल हो रखा है। अच्छा 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 भारतीय अच्छा, जनता राज जी, पार्टी का राज जी, राज जी, जैसा कि मैं इन्हें परिवारवाद वाली जो बात कही है, तो क्या आप मुझे इस चीज के बारे में बता पाएंगे जो बालाकोट में जो हादसा मैं हुआ था, बताऊं ईवीएम वाला? कहां जी। पे? अब नीरज जी, हाँ, बालाकोट में जो ईवीएम मशीन वाला, हाँ, जो काफी वीडियो वायरल हुई थी, जो देखिए, मतलब किसी चैनल पे देखने को नहीं मिली थी, लेकिन प्राइवेटली सबके पास वो वीडियो आई थी। अब आप नीरज जी, मैं अब आप बीच बीच में राज जी को नहीं टोकिएगा। राज जी, अब मैं आप टोकता ही बताइए। नहीं जी, मैं तो चुपचाप बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल। मैं मैं तो एक कुछ बात बोल ही कहना नहीं चाह सकता। रहा हूँ। जी जी, आपने देखिए, भी मैं एक काफी बात परिवारवाद, ये सब चीजें वो क्लियर करेंगे। बताइए राज जी। इन्होंने परिवारवाद कहा। मैं दो चार चीजें पूछता हूं कि मुझे सिर्फ ये भाई मेरा ये बता दे, जयशाह ने कितने वनडे मैच खेले थे, कितने टेस्ट मैच खेले थे, वो कैसे बन गए बीसीसीआई के सचिव? दूसरी बात, ये पंकज सिंह क्या है, बाकी ये अनुराग सिंह ठाकुर क्या है, उनके भाई क्या है दूसरे, ये कौन लोग हैं? और विजय राजे सिंधिया के बेटे क्या हैं? आप ज्योति और राज सिंधिया क्या हैं? आप मुझे बताइए। और कल्याण सिंह के बेटे और उनके बेटे क्या हैं? ये क्या परिवारवाद में नहीं आते? मुझे इतना तो समझा दो भाई कि इन लोगों की क्वालिटी क्या थी जो ये बन गए। अच्छा, मोदी जी का बताइए ठीक नीरज है, जी, मोदी जी की अपनी नीरज जी, आप बताएं नीरज भाई। जी, नीरज जी, देखिए, मैं नीरज बीच जी। में बोलूंगा तो आप ये तो नहीं बोलेंगे ना नहीं मैं नहीं, बीच अब में नहीं, आपसे बोल ही रहा हूँ, नहीं, आप बोल रहे थे। आपसे कोई ही बीच में आप ही बोलिए, आप ही बोलिए। परिवारवाद ये नहीं है क्या? जी देखिए देखिए, बताइए। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं मान लीजिए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया, कल को जब मैं हटूंगा तो मेरा बेटा भी आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। मैं जी अगर मेरा बेटा बनने लायक नहीं है तो मेरी बेटी राष्ट्रीय महामंत्री बनेगी। ऐसे जी नहीं होता है। पार्टी में शुरू से नीचे से कौन कार्यकर्ता के काम करता आया है। आज की डेट में बहुत ऐसे कार्यकर्ता हैं
जिनके परिवार से लोग आते हैं, अपना नीचे से वर्क करते हैं। बीजेपी ने कभी भी ऐसा नहीं है कि आज जेपी नड्डा जी हट जाएंगे तो जेपी नड्डा जी के बाद उनका बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा। आप शुरू से देखते हुए आइए, एक पीढ़ी को देखते हुए आइए, पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी जनरेशन चेंज हो रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, लेकिन इनका राष्ट्रीय अध्यक्षता देखेंगे तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ऊपर से नेहरू जी, फिर गांधी जी, लगातार वही चीजें चलती आ रही है। ऐसा तो नहीं है ना, हमारी पार्टी में जैसे कार्यकर्ता नीचे से जी आते जी हैं, जी नीचे जी से कार्य जी करता जी है, वो जी बनते बनते कोई विधायक बनता है, उसमें से कोई काउंसलर बनता है, फिर उसके बाद हम उसका कार्यकर्ता के नाते और नेता के नाते उनके परिवार में और जनता में कितना उनके प्रति प्यार है, उस प्रकार से उनको हम आगे बड़प्पन देते हैं, उनके अशोक कार्य की गहलोत जी ने योजना। नीरज जी, अशोक गहलोत जी ने जैसे ही रिजाइन दिया, ठीक है, जी जी आज 2 दिन में सुखदेव सिंह मर्डर, जी सुखदेव सिंह मर्डर के बारे में आपको पता होगा। जी जी पता है। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा समझाएंगे क्या है। देखिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी वहां पे कमान नहीं संभाली है, ठीक है। अभी तक वहां जी पे आपने और हमने देखा कि किस प्रकार से अपराधों का वहां पे सिलसिला का अंबार लगा है, किस प्रकार जी से वहां पे हमारी बहन बेटियों को जलाया गया, मारा गया है। भारतीय जनता पार्टी आ रही है ना सरकार में, हम अपना जी। मुख्यमंत्री वहां पे लेके आएंगे, शीर्ष नेतृत्व तय कर रहा है। कुछ दिनों में आप वहां पे देखेंगे कि कौन तो अब मुख्यमंत्री की शपथ ले रहा है। बाबा बालकनाथ बनेंगे क्या मुख्यमंत्री। देखिए देखिए, वो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अब मैं जी भी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हर कार्यकर्ता का जी सपना होता है कि हमें प्रदेश चलाने का, हमें राज्य चलाने का, हमें देश चलाने का मौका मिले। और जिस जी कार्यकर्ता की जैसी क्षमता होती है उसको उस अनुसार शीर्ष नेतृत्व तय करता है, हमारी कमेटी जी तय करेगी। और जो मुख्यमंत्री बन कर आएगा जनता के सामने वो काम करेगा, और कार्य करने के बाद वो 5 साल बाद पुनः चुनाव में और राज्य के बीच में जाएगा कि हमने ये काम किया था। पार्टी को वोट मिलेगा नहीं मिलेगा उस समय जनता तय करेगी। लेकिन जब हमारी सरकार बनेगी, इसी प्रकार से जब योगी आदित्यनाथ जी को शपथ लेनी थी, तो जनता इसी तरह से विपक्षी दल वाले नेता हंस रहे थे कि सन्यासी आ रहा है, ये क्या सरकार चलाएगा, इसके बस की नहीं है, गलत इसको मंदिर गलत भेज दो, गलत। ये कर ये दो सब आप वो। ही के पार्टी के लोग हंस रहे थे, अगर मैं बीच में आप ही के बोलूंगा तो पार्टी के लोग हंस रहे थे। नहीं नहीं, नहीं, अब गलत क्यों बोल शर्मा रहे जी को हो? बोलने दीजिए। आपने शर्मा संत शर्मा को जी देखिए, को अगर बात बोलने मैं नहीं दीजिए। बीच में बोलूंगा तो फिर आप बोलेंगे कि मैं बीच में बोल रहा नहीं, हूँ। मेरे को फिर क्यों बोलने नहीं बोल रहे नहीं, हो? दीजिए। थोड़ा अगर शर्मा विपक्षी जी ने से भी तो सन्यासी सवाल नहीं लिए बोला जाए। देखिए देखिए, हमारे भाई। पार्टी के कार्यकर्ता ही। शर्मा जी, मुझे एक चीज बताइए, ये जो अभी मर्डर हुआ है, तो क्या इसमें कांग्रेस का दोष है क्या। कांग्रेस का दोष नहीं है, दोष तो बीजेपी का है। जब पता है कि अच्छा इन्हें तुरंत इलेक्शन जीती है, तुरंत विधानमंडल की बैठक करते, चीफ मिनिस्टर इंप्लीमेंट करता अपनी पोस्ट को, तुरंत अपने बुलाते पुलिस प्रशासन को, सख्ती करते। अरे तेलंगाना में देखिए क्यों नहीं मेरी बात, मुख्यमंत्री बना अभी तक? तेलंगाना में अरे मुख्यमंत्री क्यों फिर नहीं बना अभी तक? अच्छा, मेरी टोपी काली इसलिए तुम्हारी भी टोपी काली, मतलब ये क्या मतलब होता है? मतलब समझा ही नहीं। हमने नहीं बनाया इसलिए नहीं बनाया, समझ गया अब इसलिए नहीं आपने क्या बनाया। बोलना चाहा है। अच्छा, एक और बात बता दूं, तो मतलब मुझे बता दो, बीजेपी नड्डा कांग्रेस जी को को फॉलो किसने करती है चुना? क्या। ये देखिए, करती हर है वो। पार्टी की पद्धति है, पार्टी के नेता शीर्ष नेतृत्व बैठता है, वो तय आपकी करता पार्टी है। कहाँ है? नेता ये कॉर्पोरेट घराना है। विधानसभा के नेता आएंगे, पार्टी वो कहाँ चुन थी? करके पार्टी भेजेंगे। कहाँ है? ये कैसी अजीब सी अरे बात है देखिए कि पार्टी का आप मतलब आए, आप जानते आते हैं? आते क्यों नहीं वो कर दिया। देखिए जी, ये तो वही वाली बात कर पार्टी दी, का बच्चा मतलब पैदा जानते हुआ हैं? उसने 9 महीने का बच्चा क्यों नहीं पैदा कर दिया। ये ऐसे प्रश्न, ऐसे जवाब नहीं दिए जाते। देखिए, हर अच्छा, आप पार्टी अपना ऊपर से अपना लेके कार्य। नीचे तक एक ही शब्द क्यों बोलते हो? आप लोग ऊपर से लेके एक ही किताब सारे पढ़ लेते हैं। अच्छा, नड्डा जी को किसने बनाया अध्यक्ष? जेपी नड्डा हाँ जी जी, को, किसने जेपी नड्डा बनाया? जी को आपके अध्यक्ष किसने बनाया? पार्टी पार्टी ने आपकी बनाया, पार्टी है। संगठन ने अच्छा, बनाया। पार्टी का मतलब क्या होता है भाई? पावर पार्टी। डिसेंट्रलाइज हो। जी संगठन का मतलब होता है पावर जी डिसेंट्रलाइज हो। अध्यक्ष जी अपनी पावर का इस्तेमाल करे, उपाध्यक्ष अपने की, महासचिव अपने की, महासचिव प्रशासन अपने की। आपके यहां जी किसकी चलती है? कॉर्पोरेट घराने की तरह आरएम और डीआरएम है दो। आरएम और डीआरएम आप भी समझते हैं, उसके सिवाय किसको बोलने की अधिकार है? आप मुझे बताइए, आपके सिर्फ नेता कांग्रेस मेरे पार्टी देश में किसको अधिकार है? हैं? कांग्रेस पार्टी क्या में जी? किसको अधिकार है बोलने का? अमित शाह खड़गे और जी को, जयशाह के खड़गे जी जो को, कॉन्सेप्ट है वो क्लियर खड़गे जी करेंगे क्या को। परिवारवाद से। हाँ जी, अमित शाह जी और जयशाह जी, देखिए, राज जी, जब भी कॉन्सेप्ट कोई क्लियर करिए ये। हाँ, बताइए ना, ये बताइए। बताए ना कि उन्होंने कौन सा टेस्ट मैच खेला, मुझे समझ नहीं आया। वनडे खेला, रणजी खेली,
कौन सी इन्होंने खेल ली है जो उसे बीसीसीआई का ये सचिव? बड़ी क्या अजीब सी क्या बात एक नहीं है पार्टी बता कि दो। जो सेना का हाँ, मिनिस्टर बनेगा, जो आर्मी का मिनिस्टर बनेगा, वो कौन सा आर्मी में गया? ये कैसी कैसी आप बातें कर रहे हैं? मतलब आप एक हार मिनट गए तो सुन इस लें प्रकार से आप। बौखलाएंगे क्या? आपने आप कुछ उन भी जैसों बोलेंगे कि को मिनिस्टर देखिए, बनाया। इधर सुन लीजिए जब दीक्षित जी, आप भी आपकी थे सरकार सरकार में में, ऐसे तो आप भी मिनिस्टर तो एक हैं लोगों को अपने जो बैठाते थे। अग्निवीर को कहते हैं बढ़िया स्कीम है, और अपनी 6 महीने की उम्र बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे। अरे पहले दूसरे को गुड़ मना करने से अपने आप गुड़ खाना छोड़ो। आप दीक्षित जी, आपके जो सेना से मंत्री प्रूफ मांगता अग्निवीर को था, अच्छा जो बताते सेना हैं, से और प्रूफ 6 मांगते महीने की आज वो उम्र आर्मी की बढ़ाने बात के कर लिए रहे हैं। वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए। आपको सेना कभी यहाँ पे शर्म आई? बॉर्डर पे मर रही होती थी और विपक्षी दल के अरे नेता अमेरिका में जाके रो रहे होते थे कि बचा लीजिए आप ही का पाकिस्तान आप ही वाला हमें के गोली नेता मार रहे हैं। कहते थे। अब लो दीक्षित जी इसका जवाब। आपके नेता कहते थे एक सर कटेगा 4 सर लाएंगे। हिंदुस्तान हाँ, जब से आजाद हुआ 2 कैप्टन एक साथ मारे गए, और आपका नेता जहां कैप्टन की अर्थी उठ रही थी, आपका नेता वहां पे अपना स्वागत करा रहा था। ये भी शर्म की बात है। आप नहीं समझोगे, आप नहीं समझोगे आर्मी को, आप कहना क्या आप नहीं चाह रहे हैं? समझोगे। मतलब जो प्रोटोकॉल है मैं सही बता प्रधानमंत्री रहा हूं। का, वो जो प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल है, कहीं पे उनको कार्यक्रम है, देश वो में सारे सैनिक से स्थगित कर बढ़कर, दिए जाए। बिल्कुल खत्म देखिए खत्म मत देखिए, बोलिए। यही भारतीय जनता देश पार्टी है में जिसने सैनिक से पाकिस्तान में बढ़कर घुस करके गोलियां प्रोटोकॉल मारी है, किसी का नहीं और है। सारे के सारे आज देश में आतंकवादियों को उनके ठिकाने देश खत्म में करने पड़ सैनिक गए से हैं। बढ़कर आप जनता को मत मिस्टर बरगलाइए, दीक्षित, राज जी, झूठ बात बोलना बंद सुनिए, मेरा कीजिए। छोटे हो तुम। आप बताइए, सैनिक से देखिए बढ़कर पार्थ जी, अगर ये प्रोटोकॉल छोटे देश बोलेंगे में और किसी बड़े का नहीं। बोलेंगे ना, तो ये गलत बात नहीं है। नहीं, पर्सनल अगर जाएंगे तो फिर मैं आप भी पर्सनल सैनिक राज जी, बोलूंगा। पहले मेरी बात राज सुनिए। जी, पहले अगर मेरी बात पर्सनल सुनिए। बोलेंगे तो मैं भी पर्सनल एक जाऊंगा, और फिर आप मेहमान मुझे को प्रोटोकॉल मत ऑडियो डाउन बोलिएगा। प्रोटोकॉल रहेगा। बता रहे हो? नहीं, मेरे को भी पर्सनल सैनिक बोलना से बड़ा आता है, मैं भी बोल प्रोटोकॉल सकता हूँ बहुत दोनों किसी का कुछ। नहीं मेहमानों का ऑडियो डाउन रहेगा जी। है। आप प्रोटोकॉल बता रहे हो? वाह भाई वाह, एक एक का बलिदान दे दिया एक ने देश के लिए, और आप कह रहे हो प्रोटोकॉल होता है। अरे शर्म करो भाई। जरा मुझे क्या ये ये बताइए मतलब? दीक्षित जी, दीक्षित जी, जी दीक्षित जी, मेरा सवाल दीक्षित जी से रहेगा। राज जी, इसके बाद हम ईवीएम पर ही आएंगे। पहले दीक्षित जी से एक सवाल तो पूछ लूं जो काफी आजकल प्रचलित हो रहा है। जो बाबा बालकनाथ हैं वो दूसरे योगी है क्या? ये चुनाव के समय पे योगी जी भी मांस मटन की दुकान सब बंद करवा रहे थे, और हाल फिलहाल में विधायक जी। देखिए, वो भी योगी जी आदित्यनाथ भी सन्यासी हैं, वो भी सन्यासी हैं, उन्होंने भी अपना घर जी बार छोड़ा है। और जी आज देश के लिए गर्व का विषय है कि आज ऐसे लोगों को जी। भी हम सरकार चलाने का मौका दे रहे हैं। अन्यथा पहले कॉरपोरेट सरकारें चलती थी, कॉरपोरेट लोग चलाते थे बैठे बैठे, लेकिन आज नहीं नहीं, देश को मेरा जिस सवाल ये नहीं जैसे है। नहीं 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 नहीं, नहीं आप दिशा को मोड़िए मत। मेरा सवाल ये है कि अब आपको उत्तर प्रदेश के अंदर अंदर या गोरखपुर की बात करें या कहीं भी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वहां पे आपको क्या मांस रोड पे बिकता हुआ नहीं नजर आता अब? हाँ हाँ या ना में उत्तर मांगना चाहूंगा मैं हाँ, आपसे, बिल्कुल फिर आपको दिखता है, पूरा मौका दूं। बिल्कुल दिखता है, बिल्कुल बिल्कुल देखने को दिखता है, मिलता है। सड़कों पे चुनाव दिखता के है जी। समय चुनाव के समय योगी जी ने क्या कहा था कि मांस नहीं बिकेगा, रोड रोड पे खास जी तौर से खुलेआम नहीं बिकेगा जी, कहा था। जी ठीक है। जी सेम स्ट्रेटेजी आचार्य जी अपना रहे हैं क्या? उसके बाद जैसे ही चुनाव में जीते, सारी चीजें हुई, उसके बाद दोबारा से वही चीजें चालू, क्योंकि जनता तो यही चीज देख के आपको आगे समर्थन अपना दे रही है ना। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर योगी जी गलत हैं? या तो अनाउंसमेंट ही ना करें, करें तो इस चीज को पूरा करें। इस चीज पे मैं बोलूँ, बताइए आप जी। देखिए देखिए, योगी जी ने जितने भी आसपास स्कूल है, हॉस्पिटल है, मंदिर है, कोई भी धार्मिक संस्थान है, उनके आसपास बिकने के लिए मना किया। ये नहीं बोला कि सड़कों पे ही नहीं बिकेंगे। हाँ, हाईवेज की जरूर बात की थी कि जो हाईवेज है, स्टेट हो या नेशनल हाईवे हो, उसके आसपास भी नहीं बिकेगा। ठीक है। और उसके इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ है। आज जितने भी जी धार्मिक संस्थान है, उनके आसपास बिल्कुल 100% बंद हो चुका है। ठीक है। कोई भी स्कूल हॉस्पिटल है, उनके अगल बगल बिकना एकदम 100% बंद हो चुका है। और इसी प्रकार से आगे की योजनाएं भी और आ रही हैं। जिस प्रकार से योजनाएं आएंगी, देखिए, हमें जनता जनार्दन का ध्यान रखना होता है। उनके उनके भी कोई विषय होते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम बोल देंगे कि बिल्कुल 100% बंद हो जाएगा और बिल्कुल बंद हो जाएगा। देखिए, जनता और हर चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है, और उसको ध्यान में रखते हुए जो सरकारें अपने अपने अनुसार कार्य कर रही हैं। ठीक है। जब जनता ने जब हमें किसी भी धार्मिक संस्थान के अगल बगल बिकने में आपत्ति थी, वो बंद हो गया। स्कूल हॉस्पिटलों के अगल बगल बिक्री होने पे आपत्ति थी, वो बंद हो गए हैं। इसमें आप बिल्कुल मना नहीं कर सकते कि नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। कोई एक आधी जगह हो सकती है, उस पर कार्रवाई चल रही होगी, वो अलग का विषय है।
लेकिन हमने बिल्कुल 100% जो जो हमने जहां पे जो परमानेंट संस्थाएं हैं वहां से हमने अगल बगल से बंद कर दिया है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि धीरे धीरे योजनाएं आएंगी, सरकारें अपना अपना कार्य करेंगे और उसके बाद उन चीजों पे क्रियान्वयन होगा और फिर उसके बाद हम जी जी उस जी। पे भी अपना खरे उतरेंगे। समय थोड़ा कम है। राज जी, जी, मैं एक बात कहना जितने भी चाहता हूँ, अभी राहुल दीक्षित जी कह रहे थे, जी 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 कहिए। बोलिए जी, अभी ये कह रहे थे कि मांस की दुकानें बंद करके, मैं बता रहा हूं कि उत्तराखंड में इनकी सरकार है, शायद ये हरिद्वार और ऋषिकेश चले जाए। जब से इनकी सरकार आई है, ऋषिकेश के अंदर शराब की दुकानें खुल गई हैं, मीट बिकने लगा है, पब खुल गए हैं, स्पा खुल गए हैं। ये कांग्रेस की सरकार में नहीं था। इन्होंने तो तीर्थ यात्रियों को खराब करने में तुल गए हैं। देवों की नगरियों को शराब का अड्डा बना गया और टीवी में अच्छा आके झूठ अच्छा बोलते अच्छा हैं। अच्छा 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 अच्छा। राज जी, तो राजस्थान क्या टूरिस्ट प्लेस नहीं है नहीं, वहां एक पे? और मेरी बात, राजस्थान को ऋषिकेश से नहीं तोल सकते हैं, हाँ नहीं, वो राजस्थान चीज को है। हरिद्वार से नहीं तोल सकते, लखनऊ को अच्छा। वो हरिद्वार से धार्मिक नहीं जगह तोल नहीं है सकते, राजस्थान। देहरादून को ऋषिकेश से नहीं तोल सकते, देहरादून को राज बड़े बिजनौर बड़े से नहीं तोल योद्धाओं की सकते। नगरी नहीं है राजस्थान। मैं फिर कह रहा हूं, बताइए। पूरे प्रदेश की बात तो मैंने करी नहीं, उत्तराखंड की। मैं 2 शहर हरिद्वार ऋषिकेश, बड़ा बड़ा लिखा होता है, दुकान इधर है, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्यों खोल रहे हैं? और लीजिए, मंत्री उसमें पार्टनर है। क्या कह दूं मैं? लक्ष्मण झूला के 1.5 किलोमीटर पे शराब की दुकान है, मैंने कभी नहीं देखी। मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक है अच्छा। वहां से, झूठ नहीं बोल जी रहा जी। समझ में हूं। नहीं आ रहा है कि राज किस जी, राज जी, मेरा सवाल राज जी, मेरा ओ, सवाल ये है कि जो मैंने राहुल गांधी जी के वादे गिनवाए हैं, पूरे जितने वादे गिनवाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है, या मोदी जी के इस पूरी भाषण में सच्चाई, सच्चाई है? अच्छा, पूरी सच्चाई है। तो 99.999% पूरी सच्चाई। अच्छा अच्छा अच्छा, पूरी सच्चाई है। तो जो मोदी जी कहते हैं कि बिल्कुल। 85-85% जो फंड का होता है वो पार्टी के कार्यकर्ता और जो उस योजना में कार्यकर्ता लगे हैं वो हड़प लेते हैं, बाकी का जो बचता है वो जनता के कार्य में लगता है। तो इसमें किस हद तक की आप सच्चाई है, अगर राहुल गांधी आप 99.99% कार्य करते हैं तो? आज आप देख लीजिएगा, जी हिंदुस्तान के हर राज्य पे जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पे अगर नाली की खुदाई का काम भी हो रहा है, जितने स्मार्ट सिटी बन रहे हैं, उसमें ठेकेदार गुजरात के हैं। यहां का जो ठेकेदार काम कर रहा है उसको पेटी में काम मिला है। और एक और बात सुन लीजिएगा आप, जगह जगह पे हम्म। कभी साधारण आदमी बन के घूमिएगा तो लोग बताएंगे 500 रुपए वाली रिश्वत 5,000 की बन गई। राज जी मैं जो भी काम दरोगा जी करता हूँ, चार मैं सौ तो रुपए लेते गुजरात का थे। नहीं हूँ। मैं भी कार्य करता हूँ, क्या? मेरे को भी ठेका मिला है, मैं भी कहीं छोटा मोटा कार्य करता हूँ, मैं तो गुजरात का नहीं हूँ राज जी। आप बोल रहे हैं कि जहां भी आप देखिएगा वहां दावे पे के संग गुजरात। कहता हूं, मुझे अगर आपने छोटा सा सेटा ले गया तो बात अलग है, बड़ा बड़ा ठेके तो सब नहीं जी, मैं तो देखता हूं। मैं डायरेक्ट टेंडर लेकर के काम कार्य कर रहा हूँ जी। मुझे नहीं पता आप कहां कर रहे हैं टेंडर लेके, ये नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको जब कहूं तो लिस्ट दे दूंगा, बताइए, लिस्ट दे दूंगा, उत्तर नहीं नहीं प्रदेश के नहीं, स्मार्ट लिस्ट सिटी लिस्ट। शहरों की लिस्ट दे दूंगा। राज जी, बताइए राज जो जी, लिख मीडिया के पाए। सामने सच राज जी, अरे कहते हैं। आखिरी, राज जी, आखिरी 20 सेकंड आपको देना चाहूंगा। ईवीएम वाले मुद्दे पे जो हमारा शुरू से मुद्दा रहा है वो क्लियर नहीं हो पाया है। 20 सेकंड आपको देता हूं, ये 20 सेकंड आपको देता हूं नीरज जी। मुझे इसका पुख्ता जवाब चाहिए, कांग्रेस की मैं तरफ से कह भी रहा और हूं, बीजेपी की तरफ से भी जी। ईवीएम में घपला हो सकता है, ईवीएम में हम्म। निष्पक्ष चुनाव होने की कतई गुंजाइश नहीं है। मैं जी दावे के संग तेलंगाना में कहता भी हूं गलत निष्पक्ष चुनाव चुनाव हुए हैं तभी हो क्या? सकता है जब बैलेट पेपर तेलंगाना हो। में ईवीएम गलत है मैं कह रहा हूं, मैंने क्या कह दिया? तो आपने मत बनाइए तेलंगाना नहीं सरकार कहा, वहां मैं पे। कह तो रहा हूं, हो सकता मत है मैं बनाइए गलत हो सरकार जो। वहां पे। अब बताओ, हो सकता है, अच्छा आपके कहने से नहीं बनाऊंगा। आप सरकार मैं मत क्या बनाइए। झूठा हूं? अरे नहीं नहीं गलत नहीं नहीं, तरीके से अच्छा आप शर्मा जी, एक बार शर्मा जी, ईवीएम कहिए, घोटाला हुआ है देखिए ना जी, वहां एक बार पे। कहिए। बीस ईवीएम बीस घोटाला सेकंड हुआ एक है बार ना। आप, अरे मेरी अरे बात तो ईवीएम घोटाला सुनिएगा। हुआ, आप इतने सच्चे हैं तो आप जी। मत बनाइए सरकार। आप इतने बड़े कहाँ हुए जो इंस्ट्रक्शन करोगे? आपका इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, मैंने पर्सनल अब नहीं, तक किसी देखिए बात को राज जी फिर इंस्ट्रक्ट करा? पर्सनल हो रहे हैं, फिर मैं बोलूंगा राज तो जी, फिर ये बोलेंगे पर्सनल नहीं जाना नहीं है, पर्सनल पर्सनल, नहीं जाना अच्छा है। यहाँ पर्सनल क्यों लेते हैं? हम तो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आप फोन पे तो बात फिर कर आप ले, भी मत मेरे से बोलिएगा मेरे ना कि मैं कायल हो पर्सनल जाओगे। बोलता हूँ, शुरुआत मैं करता हूँ। अरे फिर दीक्षित आप भी मत जी, बोलिएगा। फोन पे मेरे से बात करना, मेरे कायल हो जाओगे, हकीकत है। अरे मैं सर मैं यहाँ, अभी भी मेरी कायल हूँ बात सर आपका। यहाँ नहीं चुकूंगा, मैं सर अभी भी आपका आपकी कायल हूँ गलत सर। बातों का कभी समर्थन नहीं करूंगा, आपकी पार्टी के क्यों मत झूठेपन का कीजिएगा? कभी समर्थन नहीं करूंगा। बस, जनता देश के बच्चों के इसका जवाब जीवन से देगी। खिलवाड़ करोगे, देखिए कभी सहन नहीं करूंगा। सर मैं चलिए, भी बोल बहुत रहा हूँ, बहुत जनता बहुत इसका बहुत जवाब देगी। चलिए, नीरज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस का भी यही आरोप है कि जो ईवीएम में है उससे छेड़खानी की गई है, लेकिन उसी तरह दूसरी ओर बीजेपी ये कहती हुई नजर आ रही है कि अगर ईवीएम से छेड़खानी थी तो तेलंगाना में सरकार क्यों आई, मत बनाइए सरकार।
ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने वाला नहीं है जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ टू मच कंट्रोवर्शियल पर।